मेरे प्यारे सनातन प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन उपाय संसार में हृदय से स्वागत है। हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। कभी कर्ज का बोझ, कभी नौकरी की चिंता, तो कभी परिवार में अशांति। हम सब कुछ कर बैठते हैं, लेकिन उस एक द्वार पर जाना भूल जाते हैं जहां हर संकट का अंत होता है। भाइयों और बहनों, कलयुग में साक्षात जागृत देव भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मेरे स्वामी हनुमान जी महाराज ही वो शक्ति हैं जो चुटकी बजाते ही आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकते हैं। आज से हम एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, हनुमान जी के अचूक उपाय। और आज इस पहले भाग में हम जानेंगे उस मूल मंत्र के बारे में जो आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा का द्वार खोल देगा। मेरी बहनों और भाइयों, उपाय तभी काम करते हैं जब उनके पीछे अटूट विश्वास हो। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक उपाय करने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं। जीवन में जब घोर अंधकार छा जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब बजरंग बली की मशाल जलने का समय आ गया है। इस पहले भाग में मैं आपको कोई कठिन तंत्र मंत्र नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसा सरल और वैदिक उपाय बताऊंगा जिसे यदि आपने सच्चे मन से कर लिया तो हनुमान जी स्वयं आपके संकट हरने चले आएंगे। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, असाध्य बीमारी हो, दुश्मनों का भय हो या आर्थिक तंगी हो, हनुमान जी की शरण में हर मर्ज की दवा है। तो भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए पहले भाग का ये विशेष उपाय। ये उपाय आपको आने वाले मंगलवार से शुरू करना है। इस उपाय का नाम है संकट मोचन दीपदान। विधि: समय मंगलवार की शाम, सूर्यास्त के बाद या रात के समय। स्थान: या तो अपने घर के मंदिर में या किसी प्राचीन हनुमान मंदिर में। मंदिर जाना ज्यादा फलदायी है। सामग्री: आपको चाहिए एक मिट्टी का दीपक, चमेली का तेल, ऑयल ऑफ जैस्मिन और रुई की बत्ती। क्रिया: दीपक में चमेली का तेल डालें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर, हनुमान जी वाला ऑरेंज सिंदूर मिला लें। अब बत्ती लगाकर उस दीपक को हनुमान जी के सामने जलाएं। संकल्प: दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी की आंखों में देखते हुए अपनी समस्या कहें। बोले, हे बजरंग बली, मैं इस संकट में हूँ, आप मेरे संकट हरें, मैं आपकी शरण में हूँ। भाइयों और बहनों, ये उपाय दिखने में सरल है, लेकिन चमेली के तेल और सिंदूर का दीपक हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। ये दीपक आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश लाएगा। दीपक जलाने के बाद आपको वहीं बैठकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और याद रखें, उस दिन यानी मंगलवार को आपको मांस, मदिरा और झूठ बोलने से पूर्ण परहेज करना होगा। मेरे भाइयों, विश्वास मानिए, ये एक मंगलवार का उपाय आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा भर देगा कि आप खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे। ये हनुमान जी की कृपा की पहली सीढ़ी है। आज के इस पहले भाग में इतना ही। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एक चमेली के तेल का दीपक आपके संकटों की जड़ काट सकता है। मुझे विश्वास है कि आपने वो उपाय पूरी श्रद्धा से शुरू कर दिया होगा। लेकिन आज का ये दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो इंसान को जीते जी मार देती है, और वो है कर्ज का बोझ। जब सर पर उधारी हो तो ना खाने में स्वाद आता है और ना ही रात को नींद। अगर आप भी कर्ज की दलदल में फंसे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद बनकर आया है। भाइयों और बहनों, शास्त्र कहते हैं कि ऋण यानी कर्ज मनुष्य के भाग्य को बांध देता है। कई बार हमारी मेहनत में कमी नहीं होती, लेकिन ग्रहों की चाल और पिछले कर्मों के कारण हम उधारी के जाल में फंस जाते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को ऋण मोचक कहा गया है, यानी वो देवता जो हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। याद रखिए, जो गदा बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकती है, क्या वो आपके छोटे से कर्ज के पहाड़ को नहीं तोड़ सकती? बस जरूरत है सही तरीके से पुकारने की। आज मैं आपको हनुमान जी का वो गोपनीय उपाय बताऊंगा जो बरसों पुराने कर्ज को भी खत्म करने की शक्ति रखता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस उपाय को बहुत ध्यान से डायरी में नोट कर लीजिए। ये उपाय आपको लगातार 7 मंगलवार करना है। विधि: मंगलवार की सुबह स्नान करके लाल रंग के साफ कपड़े पहने। भोग: हनुमान जी के लिए शुद्ध देसी घी में बना गुड़ और चने का भोग तैयार करें। गुप्त पाठ: हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं या मोबाइल पर इसे सुनकर साथ साथ दोहरा सकते हैं। विशेष क्रिया: पाठ करते समय अपने सामने एक तांबे के पात्र यानी लोटे में जल रखें।
पाठ पूरा होने के बाद उस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें और बाकी जल किसी पौधे में डाल दें। भाइयों, ये स्तोत्र हनुमान जी को आपकी उस मजबूरी की याद दिलाता है जिसमें आप फंसे हैं। जैसे जैसे आपके मंगलवार पूरे होंगे, आप देखेंगे कि अचानक कहीं न कहीं से धन आने के रास्ते खुल रहे हैं और आपका कर्ज उतरना शुरू हो गया है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता सबसे जरूरी है। इन 7 मंगलवारों के दौरान आपको अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना है। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितना ज्यादा आप नाम जप करेंगे, उतना ही जल्दी ये उपाय असर दिखाएगा। भाइयों और बहनों, कर्ज मुक्ति का ये मार्ग आज से ही अपनाएं। विश्वास रखिए, बजरंगबली आपकी झोली खाली नहीं रहने देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष भी आपकी तरक्की रोक देते हैं? अगले भाग यानी भाग 3 में मैं आपको हनुमान जी का वो लोहबान उपाय बताऊंगा जो आपके घर से हर बुरी नज़र और दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 2 भागों में हमने दीपदान और कर्ज मुक्ति के उपायों को समझा। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब अपनी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाइयों, कई बार हम मेहनत भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं होती। बिना बात के झगड़े होते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, या ऐसा लगता है जैसे किसी की बुरी नज़र ने घर को बांध दिया है। अगर आपके घर में भी भारीपन महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास है। आज इस तीसरे भाग में मैं आपको हनुमान जी का वो पहरा लगाना सिखाऊंगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ कलह और गंदगी होती है, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती। हनुमान जी केवल संकट नहीं हरते, बल्कि वो हमारे घर के रक्षक भी हैं। जब लंका में आग लगी थी, तब हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़ दिया था, क्योंकि वहां भगवान का नाम था। ठीक वैसे ही, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति का वास हो, तो आपको अपने घर को हनुमानमय बनाना होगा। आज का उपाय आपके घर की हवा को शुद्ध कर देगा और दरिद्रता को बाहर का रास्ता दिखा देगा। मेरी बहनों और भाइयों, इस उपाय को बहुत गौर से सुनिए। ये आपके घर के वास्तु और नज़र दोष को खत्म करने का रामबाण तरीका है। विधि: ये उपाय आपको मंगलवार या शनिवार की शाम को करना है। सामग्री: एक मिट्टी का पात्र, धुनी पात्र, थोड़ा सा गाय का गोबर का उपला, कंडा, गूगल, लोबान और थोड़ी सी पीली सरसों। क्रिया: उपले को जलाकर सुलगा लें। जब उसमें धुआं कम हो जाए और आग दहक जाए, तो उस पर गूगल, लोबान और पीली सरसों डालें। मंत्र जप: अब इस पात्र को लेकर पूरे घर में घूमना है। हर कमरे में, हर कोने में इसका धुआं दिखाएं और साथ में जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम हन हनुमते नमः का जप करें। विशेष: अंत में इस पात्र को घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। भाइयों, पीली सरसों और लोबान की ये धुनी जब हनुमान जी के मंत्रों के साथ मिलती है, तो घर की हर नकारात्मक शक्ति घर छोड़कर भाग खड़ी होती है। घर में शांति आने लगेगी और रुका हुआ पैसा टिकने लगेगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं। ये स्वास्तिक आपके घर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। कोई भी बुरी नज़र आपके घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भागों में हमने कर्ज मुक्ति और घर की सुरक्षा के बारे में जाना। लेकिन भाइयों, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही रूठ गई है। काम बनते बनते आखिरी मोड़ पर बिगड़ जाते हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू अच्छा जाता है पर कॉल नहीं आता, या व्यापार में सब ठीक होते हुए भी ग्राहक नहीं आते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको बजरंग बली को बीड़ा उठाने के लिए कहना होगा। आज इस चौथे भाग में मैं आपको बताऊंगा वो गुप्त उपाय जो आपकी सफलता का मार्ग खोल देगा। हनुमान जी और सफलता का संकल्प। भाइयों और बहनों, रामायण में जब माता सीता का पता लगाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब हनुमान जी ने ही वो बीड़ा उठाया था और असंभव को संभव कर दिखाया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से उन्हें अपने संकटों का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। जब बजरंगबली आपके काम का बीड़ा उठा लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन याद रहे, ये पान साधारण नहीं होना चाहिए।
भाइयों और बहनों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। ये उपाय आपको किसी भी मंगलवार की सुबह करना है। विधि: एक बनारसी पत्ता लें। ध्यान रहे पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो। इस पत्ते में केवल मीठी चीजें डलवाएं, जैसे गुलकंद, खोपरे का बुरादा, कत्था और सौंफ। सावधानी: भूलकर भी इस पान में तंबाकू, चूना या सुपारी न डलवाएं। हनुमान जी को सात्विक और मीठा पान ही प्रिय है। अर्पण: इस पान को लेकर हनुमान मंदिर जाएं, बजरंगबली के चरणों में इसे अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, अब मेरे इस अटके हुए काम का बीड़ा आप उठाइए। नियम: ये उपाय लगातार 5 मंगलवार करें। भाइयों, जैसे ही आप ये मीठा पान प्रभु को अर्पित करेंगे, आपके जीवन की कड़वाहट खत्म होने लगेगी। बंद पड़े रास्ते अचानक खुलने लगेंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। विशेष टिप: राम नाम का चमत्कार। अगर हो सके तो पान अर्पित करने से पहले उस पत्ते पर अनामिका उंगली से सिंदूर के जरिए राम लिख दें। हनुमान जी के लिए राम नाम से बड़ा कोई उपहार नहीं है। ऐसा करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भाइयों और बहनों, इस उपाय को करके देखें, परिणाम आपको हैरान कर देंगे। विश्वास ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में छिपी बीमारियां और मानसिक तनाव भी हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी का वो चमत्कारी जल उपाय जो असाध्य रोगों और मानसिक अशांति को पल भर में दूर कर सकता है। कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें, जय सिया राम। वीडियो को लाइक करना और चैनल सनातन उपाय संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के उपाय जाने, लेकिन भाइयों, अगर शरीर साथ ना दे या मन हमेशा किसी अनहोनी के डर से घबराया रहे तो सारी सुख सुविधाएं बेकार लगने लगती हैं। कई बार बीमारियां दवा से ठीक नहीं होती और कई बार रात को बुरे सपने या बेचैनी हमें सोने नहीं देती। अगर आपके घर में भी कोई लंबे समय से बीमार है या आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही, तो आज का ये 5वां भाग आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होगा। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी के उस सिद्ध जल का रहस्य, कलयुग के साक्षात वैद्य। भाइयों और बहनों, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के साथ साथ दुखों को हरने वाला वैद्य भी माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है कि जो निरंतर हनुमान जी के नाम का जप करता है, उसके शरीर के सारे रोग और मन की सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। लेकिन इसका एक विशेष तरीका है, जिसे यदि आप जल के साथ करेंगे तो वो जल अमृत बन जाएगा। भाइयों और बहनों, इस विधि को बहुत ध्यान से सुनें। इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को ये विशेष फल देता है। विधि: पात्र एक तांबे का लोटा लें और उसे शुद्ध जल से भर लें। स्थापना: इस लोटे को हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक छोटी चौकी पर रखें। लोटे के मुख को खुला रहने दें। अभिमंत्रित करना: अब हनुमान जी के सामने बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रहे, पाठ करते समय आपकी दृष्टि या तो हनुमान जी की आंखों पर हो या उस जल पर। संकल्प: पाठ पूरा होने के बाद लोटे को अपने दोनों हाथों में उठाएं और प्रभु से उस रोगी के लिए या अपनी शांति के लिए प्रार्थना करें। उपयोग: अब इस अभिमंत्रित जल का आधा हिस्सा रोगी को पिला दें या खुद पी लें और बाकी जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। भाइयों, ये साधारण जल नहीं है। हनुमान चालीसा की तरंगों ने इसे एक ऊर्जा पुंज बना दिया है। इसे पीने से मन का डर खत्म होता है और शरीर के भीतर रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी या गंभीर है तो भाइयों और बहनों, इस जल के सामने आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी के हाथों में बहुत पीड़ा थी, तब उन्होंने इसकी रचना की थी और उनकी पीड़ा तुरंत शांत हो गई थी। ये उपाय असाध्य रोगों में चमत्कार की तरह काम करता है। भाइयों और बहनों, विश्वास रखिए, जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ मेरे बजरंगबली की दुआ काम करती है। इस उपाय को आज ही आजमाएं। पर क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारे दुश्मन या गुप्त शत्रु हमारे बनते काम बिगाड़ देते हैं? अगले भाग यानी भाग 6 में मैं आपको हनुमान जी का वो काली मिर्च वाला शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जो आपके शत्रुओं को शांत कर देगा और आपके रास्ते के हर कांटे को हटा देगा। कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और लिखें, जय संकट मोचन हनुमान। वीडियो को लाइक करें और सनातन उपाय संसार परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले भाग में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भागों में हमने सेहत, सुख और समृद्धि के उपाय जाने,
लेकिन भाइयों, समाज में रहते हुए कई बार हमारे ऐसे गुप्त शत्रु बन जाते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं। कभी ऑफिस में राजनीति, कभी पड़ोसियों की बुरी नज़र, तो कभी बिना वजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर। इंसान तब बहुत टूट जाता है जब उसे पता ही नहीं होता कि उसका रास्ता कौन रोक रहा है। अगर आप भी दुश्मनों या बाधाओं से घिरे हैं, तो आज का ये छठा भाग आपके लिए रक्षक कवच बनेगा। आज मैं आपको हनुमान जी का वो काली मिर्च वाला प्रचंड उपाय बताऊंगा जो आपके विरोधियों को शांत कर देगा। बजरंग बली, शत्रुओं के काल। भाइयों और बहनों, हनुमान जी का एक नाम शत्रुघ्न भी है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। चाहे वो बाहरी शत्रु हों या हमारे भीतर के काम क्रोध जैसे शत्रु, भगवान राम के हर कार्य में आने वाली बाधा को हनुमान जी ने ही दूर किया था। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी उनकी गदा पर होती है। याद रखिए, ये उपाय किसी का बुरा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करने और शत्रुओं के इरादों को नाकाम करने के लिए है। भाग 6 का महा उपाय, शत्रुनाशक काली मिर्च। मेरी बहनों और भाइयों, इस उपाय को बहुत सावधानी और नियम से सुनिए। इसे मंगलवार या शनिवार की रात को करना सबसे उत्तम है। विधि, स्टेप बाय स्टेप। सामग्री, 5 साबुत काली मिर्च के दाने लें, ध्यान रहे दाने खंडित ना हो। स्थान, अपने घर के पास के किसी हनुमान मंदिर जाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के ही किसी एकांत कोने में बैठें। क्रिया, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ करते समय 5 काली मिर्च को अपनी मुट्ठी में रखें। अर्पण, पाठ पूरा होने के बाद मंदिर के बाहर निकलकर या किसी सुनसान चौराहे पर जाकर 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वां दाना आसमान की तरफ उछाल दें। प्रार्थना, मुड़कर पीछे ना देखें और मन ही मन कहें, प्रभु मेरे रास्ते की हर बाधा को शांत करें। भाइयों, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनके द्वारा रची गई साजिशें उन्हीं पर भारी पड़ने लगेंगी। विशेष सावधानी, मन की शुद्धता। भाइयों और बहनों, हनुमान जी न्याय के देवता हैं, इसलिए ये उपाय तभी करें जब आप सही हों और कोई आपको बिना वजह परेशान कर रहा हो। किसी का अहित करने की भावना से किया गया उपाय सफल नहीं होता। अपनी रक्षा के लिए किया गया ये प्रयोग आपको निर्भय बना देगा। आउट्रो और अगले भाग का सस्पेंस, क्लोजिंग। भाइयों और बहनों, इस उपाय को करें और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाएं। बजरंग बली आपके साथ हैं। पर क्या आपके घर में शादी ब्याह की समस्या है? क्या बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे या वैवाहिक जीवन में तनाव है? अगले भाग यानी भाग 7 में मैं आपको हनुमान जी का वो सिंदूरी चोला उपाय बताऊंगा जो विवाह की हर बाधा को दूर कर खुशियों की शहनाई बजवा देगा। कमेंट में अपनी ताकत दिखाएं और लिखें जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने सुरक्षा, सेहत और समृद्धि के कई उपाय जाने, लेकिन भाइयों, जीवन का एक बहुत बड़ा सुख है, एक अच्छा जीवन साथी और सुखद वैवाहिक जीवन। कई बार बहनों की शादी में देरी होती है, भाइयों के रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या फिर शादी के बाद घर में हमेशा तनाव बना रहता है। कई बार मांगलिक दोष खुशियों के बीच दीवार बन जाता है। अगर आप या आपके बच्चे भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज का ये 7वां भाग आपके घर में खुशियों की शहनाई बजाने की चाबी है। हनुमान जी और सुखद गृहस्थी। भाइयों और बहनों, कई लोग सोचते हैं कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो विवाह की बाधाएं कैसे दूर करेंगे। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी ही वो थे जिन्होंने भगवान राम और माता सीता को मिलाया था। वे रिश्तों को जोड़ने वाले सबसे बड़े दूत हैं। माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया है। जब आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपके जीवन के सूनेपन को दूर कर देते हैं और मांगलिक दोष के प्रभाव को भी शांत कर देते हैं। भाग 7 का महा उपाय, चमत्कारी सिंदूरी चोला। मेरी बहनों और भाइयों, इस उपाय को पूरी शुद्धता के साथ नोट करें। ये उपाय मंगलवार के दिन किया जाता है। विधि, स्टेप बाय स्टेप। तैयारी, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सामग्री, चमेली का तेल और हनुमान जी वाला नारंगी सिंदूर लेकर मंदिर जाएं। महिलाएं चोला खुद न चढ़ाएं, वे पुजारी जी के माध्यम से अर्पित करवाएं। अर्पण, हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगवाएं। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। विशेष प्रार्थना, चोला चढ़ाते समय मन ही मन राम राम का जप करें और अपनी शादी में आ रही रुकावट को दूर करने की विनती करें। उपहार, चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को जनेऊ और लाल रंग का वस्त्र, रुमाल या अंगोछा भेंट करें।
भाइयों, ये उपाय लगातार 5 या 11 मंगलवार करने से कुंवारों के विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच का कलेश खत्म होकर प्रेम बढ़ने लगता है। मांगलिक दोष के लिए विशेष टिप। जिन भाई बहनों की कुंडली में भारी मांगलिक दोष है, वे हर मंगलवार हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। ये तिलक आपके स्वभाव को शांत करेगा और ग्रहों की नकारात्मकता को खत्म कर देगा। आउट्रो और अगली भाग का सस्पेंस। भाइयों और बहनों, बजरंगबली की कृपा से आपके घर में भी बहुत जल्द मंगल कार्य होंगे। विश्वास रखें और इस उपाय को शुरू करें। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करने के बाद आपको किसी और उपाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? अगले और अंतिम भाग 8 में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी को साक्षात प्रसन्न करने का वो महामंत्र जो आपकी पूरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राम। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि किसी ज़रूरतमंद का रिश्ता तय हो सके। मिलते हैं आखिरी भाग में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सनातन उपाय संसार की इस विशेष श्रृंखला के अंतिम और 8वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने कर्ज, बीमारी, शत्रु और विवाह जैसी समस्याओं के अचूक उपाय जाने। आज इस समापन भाग में मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसके बिना ये सारे उपाय अधूरे हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमने उपाय तो किए पर फल नहीं मिला। भाइयों, ताला तभी खुलता है जब सही चाबी लगाई जाए। आज मैं आपको हनुमान जी की प्रसन्नता की वो अंतिम चाबी देने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपको जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी का सबसे बड़ा प्रेम, राम नाम। भाइयों और बहनों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान और गुप्त रास्ता उनके मालिक प्रभु श्री राम के चरणों से होकर जाता है। अक्सर हम उपायों में इतने खो जाते हैं कि हम भक्ति को भूल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ राम नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी बिना बुलाए पहरा देने पहुँच जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके किए हुए 7 भागों के उपाय 100% काम करें, तो आपको एक छोटा सा महानियम अपने जीवन में जोड़ना होगा। भाग 8 का महामंत्र, समर्पण और राम सुमिरन। तुलसी की माला, हाथ में राम नाम की डायरी और हनुमान जी की आरती का दृश्य। मेरी बहनों और भाइयों, ये उपाय नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसे बहुत ध्यान से सुने। अंतिम रहस्य, द गोल्डन रूल। राम नाम का आश्रय। रोज सुबह और शाम कम से कम 108 बार श्री राम जय जय राम का जप करें। हनुमान जी को अपना नाम सुनने से ज्यादा खुशी अपने प्रभु का नाम सुनने में मिलती है। मंगलवार का अनुशासन। मंगलवार के दिन कम से कम एक गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। हनुमान जी सेवा के अवतार हैं और जब आप किसी की सेवा करते हैं तो वे साक्षात आपके सहायक बन जाते हैं। माफी और समर्पण। रात को सोने से पहले हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आज मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें और मेरा कल आपके चरणों में समर्पित है। नियमितता। याद रखें, भक्ति बरसाती मेंढक की तरह नहीं होनी चाहिए। चाहे छोटा ही सही, पर रोज नियम से हनुमान चालीसा पढ़ें। भाइयों, जब आप राम नाम को अपना आधार बना लेते हैं तो हनुमान जी आपके जीवन की गाड़ी खुद चलाने लगते हैं। फिर आपको चमत्कार खोजने नहीं पड़ेंगे, चमत्कार खुद चलकर आपके पास आएंगे। दर्शकों के लिए विशेष संदेश। भाइयों और बहनों, इन 8 भागों का मकसद सिर्फ आपको उपाय बताना नहीं था, बल्कि आपको उस शक्ति से जोड़ना था जो आपके भीतर ही मौजूद है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। जब आप अपनी मेहनत को उनकी भक्ति के साथ जोड़ देंगे तो आप मिट्टी छुएंगे तो वो भी सोना बन जाएगी। सीरीज का समापन, फाइनल क्लोजिंग। भाइयों और बहनों, आशा है कि सनातन उपाय संसार की ये हनुमान सीरीज आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। इन सभी उपायों को पूर्ण विश्वास के साथ करें और अपनी सफलता की कहानियां हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। चैनल को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो दुखी हैं, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जाते जाते एक बार पूरी ताकत के साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलते चलते आज एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ईश्वर ने ना बनाई हो, और ऐसी कोई मुसीबत नहीं बनी जिसके समाधान मेरे बजरंगबली के पास ना हो। आप अकेले नहीं हैं।
जब आपको लगता है कि सब साथ छोड़ गए हैं, तब याद रखना कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षक आपकी पीठ पीछे खड़ा है, जिसका नाम है हनुमान। भाइयों, इन उपायों को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूल जाना। ये विश्वास की वो डोरी है जो आपको उस महाशक्ति से जोड़ती है। हो सकता है कल तक आप हार रहे थे, लेकिन आज से आप जीतेंगे, क्योंकि अब आपकी लड़ाई आप नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान लड़ेंगे। बस एक बार अपने भीतर के डर को त्याग दो और पूरी ताकत से पुकारो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके आंसू पोंछने के लिए बजरंगबली का कंधा हमेशा तैयार है। विश्वास रखिए, आज से आपके जीवन में चमत्कार शुरू होने वाला है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का साथ दीजिए और भक्ति की इस मशाल को जलते रहने दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।